नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सर गंगा राम कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के मंच से संबोधित करते हुए बहुपक्षीय प्रणालियों के कमजोर होने से शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तक तत्काल चुनौतियों का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को जमकर लताड़ा है और उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत, चीन, रूस और कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाला एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और संवाद पर केंद्रित है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एंटानानारिवो में मेडागास्कर की स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ और मालागासी सशस्त्र बलों के गठन के समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट आईएफएससी और आईएफएससीए की बैठक में भाग लेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मोजाम्बिक के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए और साथ ही मोजाम्बिक हीरोज स्क्वायर पर राष्ट्र के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कीर्तिवर्धन सिंह ने एक्स पोस्ट के जरिए मोजाम्बिक की सरकार और जनता की अपनी 50वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कीर्तिवर्धन सिंह 21 से 28 जून तक मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे की विदेश यात्रा पर है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण देश में विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विद्युत सुरक्षा दिवस मनाएगा। विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद नाइक विद्युत सुरक्षा दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार को 300 यात्री ईरान से दिल्ली पहुंचे, जिसमें 296 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3,426 भारतीयों, 9 नेपाली नागरिकों और 4 श्रीलंकाई नागरिकों को निकाला जा चुका है। गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग सचिव वंदना दादेल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हम मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और इसमें 3,000 स्कूल, कॉलेज और गांवों में घर घर जाकर ये जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जो आईसीटी सक्षम बहु मॉडल मंच है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को सहज रूप से एकीकृत करके सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। प्रगति की 48वीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना क्रियान्वयन में देरी से वित्तीय व्यय में वृद्धि और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की समय पर पहुंच से वंचित होने की दोहरी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, हाशिए पर और वंचित आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष रवाना हो चुके हैं। ये चारों यात्री लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक कर जाएगा। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंटल भी करेंगे। 14 दिनों के मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे और ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से ठीक पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि त्योहारों पर उल्लास बना रहे, लेकिन कोई शरारत ना पनपने पाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी धार्मिक आयोजनों जैसे कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि पर्वों के अवसर पर किसी भी प्रकार की शरारत, भड़काऊ गतिविधि या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने संवेदनशील परिस्थितियों में बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनाए गए ठोस उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और सुरक्षा बलों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियों और समन्वय का आकलन करने के लिए बुधवार को कश्मीर के कई जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र बलों, एसडीआरएफ और प्रमुख नागरिक एवं बचाव एजेंसियों के सहयोग से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, अवंतीपोरा, बांदीपोरा और गांदरबल में समन्वित अभ्यास किया है। भाजपा चंडीगढ़ ने आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस शीर्षक से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को जितनी तकलीफ कांग्रेस ने दी उतनी किसी ने नहीं दी थी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया। नेताओं, मीडिया कर्मियों और यहां तक कि आम लोगों समेत सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन पर अत्याचार किए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में कहा कि आपातकाल के दौरान उनके परिवार को भी कष्ट झेलने पड़े थे। आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा हमें दिए गए सभी अधिकारों को छीन लिया गया था। सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने मानदंडों को मंजूरी दे दी है। अगले वर्ष से परीक्षा 2 चरणों में होगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण फरवरी में आयोजित किया जाएगा, वहीं दूसरा चरण मई में होगा। पहला चरण सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी छात्र के अंक पहले चरण में कम रह जाते हैं तो वो दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करके सुधार कर सकेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया है कि एक आरोपी बल्लू उर्फ बलविंदर था, जिसे अशोकनगर से गिरफ्तार किया गया। मामले में प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरे आरोपी लोकेंद्र को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के कोचो पंचायत स्थित मारदू गांव में एक बाघ घर में घुस गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने बाघ को पकड़ लिया है। वन्यजीव विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक परितोष उपाध्याय ने बताया है कि मेडिकल चेकअप के बाद इसे पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया जाएगा। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग पिछले 1 सप्ताह से मानसून आने की संभावना जता रहा है, लेकिन वर्षा के नाम पर सिर्फ बूंदाबांदी ही होकर रह जाती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 24 घंटे में और उत्तर प्रदेश में शनिवार तक मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कहीं गर्मी तो कहीं वर्षा का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप खनियारा के पास मनूड़ी खड्ड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में बहने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं 6 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लगातार बारिश से बढ़े मनूनी खड्ड के जलस्तर से दोबारा बनाए गए सड़कें, रास्ते व उपकरण भी बह गए हैं और इसके अलावा मनूनी खड्ड में ही 31 वर्षीय एक बुजुर्ग देशराज और उनकी 15 भेड़ बकरियां फंस गई थी, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
ओडिशा में संबलपुर शहर के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है और इसके अलावा मंडी जिले में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले के सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। महाकालेश्वर मंदिर में एक्जियोम मिशन 4 के शुभारंभ के लिए विशेष भस्म आरती की गई। झारखंड सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर मोरहाबादी मैदान से एल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन का आयोजन किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अपनी पत्नी के साथ अंबुबाची मेला 2025 की निवृत्ति पर कामाख्या मंदिर पहुंचे। अंबुबाची मेला 2025 की निवृत्ति पर कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। केंद्र सरकार ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी। स्वीकृत EMC 2.0 परियोजना का विकास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा और इसमें 2500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस परियोजना से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वित्त वर्ष भारत से मोबाइल निर्यात को लेकर शानदार शुरुआत हुई और इस वित्त वर्ष में अप्रैल से मई की अवधि में देश में $5.5 बिलियन मूल्य के मोबाइल निर्यात हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार परिवर्तनकारी PLI योजना की बदौलत भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात एक वित्त वर्ष के भीतर 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 5,940.47 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण वनाज से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली विट्ठलवाड़ी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार $698 अरब तक पहुंच गया है। इस साल अप्रैल में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़कर $8.8 बिलियन हो गया, जो मार्च में $5.9 बिलियन और अप्रैल 2024 में $7.2 बिलियन से अधिक है। इस साल अप्रैल के दौरान NRI जमा राशि बढ़कर $165.43 बिलियन हो गई है, जो पिछले साल की इसी महीने में $164.68 बिलियन थी। RBI के अनुसार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों में मासिक आधार पर 0.4% की वृद्धि हुई है और मई 2025 के दौरान इसमें कम अस्थिरता देखी गई है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक भारत में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में लचीली आर्थिक गतिविधि की ओर इशारा किया। RBI बुलेटिन में कहा गया है कि 2024 से 25 के दौरान कृषि में अधिकांश प्रमुख फसलों के उत्पादन में व्यापक वृद्धि देखी गई।
DGCIS के आंकड़ों के मुताबिक ईरान इजराइल युद्ध के बावजूद भारत के बासमती चावल निर्यात वित्त वर्ष 2024 से 25 में 1923 करोड़ रुपए बढ़ा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 से 2029 के बीच करोड़पतियों की संख्या में 55% की बढ़ोतरी की संभावना। BCG ने कहा है कि 2014 से 2024 तक क्षेत्रवार जैविक वृद्धि में भारी अंतर रहा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में संपत्ति प्रबंधकों ने 50% की दर हासिल की। पंजाब एंड सिंध बैंक के 118वें स्थापना दिवस पर वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू ने कहा है कि देश के बैंक अधिक स्थिर और स्वस्थ हैं, लेकिन ग्राहक सेवा के मामले में और सुधार की गुंजाइश। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध ब्याज मार्जिन में वित्त वर्ष 2027 में सुधार की उम्मीद। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार वृद्धि। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट ग्रोथ 11 से 12% के स्तर पर रहने की उम्मीद है, जो कि नाममात्र GDP वृद्धि की तुलना में 1.1 गुना अधिक होगी। IBJA के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 106 रुपए कम होकर 97,157 रुपए हुआ। वहीं चांदी का दाम 767 रुपए कम होकर 1,05,200 रुपए प्रति किलो हुआ। NSE ने सेबी के साथ अपने कानूनी विवाद को निपटाने के लिए नियामक को 13.88 अरब रुपए यानी कि 1388 करोड़ रुपए का भुगतान करने की पेशकश की। NSE की ओर से पेश राशि भारत के इतिहास में बाजार नियामक के साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है। गैस कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड और रिलायंस BP मोबिलिटी ने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण ईंधन की आपूर्ति के लिए साझेदारी की। इस साझेदारी के साथ सेलेक्ट ATGL फ्यूल आउटलेट्स Jio BP के लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल ग्राहकों को ऑफर करेंगे। वहीं इसके बदले Jio BP के फ्यूल आउटलेट्स ATGL के CNG ग्राहकों को पेश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी अगले सप्ताह बातचीत करेंगे, जिससे इजराइल और तेहरान के बीच हालिया संघर्ष के कारण बाधित हुई परमाणु वार्ता बहाल होगी। नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले सप्ताह ईरान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं और किसी समझौते पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को समर्थन देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा रद्द किया जाना चाहिए। ट्रंप ने पोस्ट कर कहा है कि जिस व्यक्ति ने इतना कुछ दिया है उसके लिए इस तरह का विच हंट मेरे लिए अकल्पनीय है। नाटो के सदस्य देशों ने नीदरलैंड के हेग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में रक्षा खर्च में 5% की वृद्धि करने पर सहमति जताई। नाटो के सदस्य द्वारा ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग और यूरोपीय देशों के उस चिंता को लेकर उठाया गया है जिसमें 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद सुरक्षा पर बढ़ते खतरे का आकलन किया गया। ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। ईरान ने कहा है कि उसे अपनी संप्रभुता हितों और लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस बिल के अनुसार अब IAEA की किसी भी प्रकार की जांच के लिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। दक्षिणी गाजा में सैन्य अभियान के दौरान एक विस्फोटक उपकरण से इजरायली सैनिकों की बख्तरबंद गाड़ी के टकराने से 7 सैनिकों की हुई मौत। केन्या में राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई है और इसमें से अधिकांश मौतें पुलिस के बल प्रदर्शन के कारण हुई। ब्रिटिश सरकार को सलाह देने का काम करने वाले विशेषज्ञों ने एक समूह ने बताया है कि ब्रिटेन ने 1990 से कार्बन उत्सर्जन में 50% से अधिक की कटौती की। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने सैन जोस में
कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव ने कोस्टा रिका के साथ वैश्विक प्रवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के काठमांडू की विशेष अदालत ने पतंजलि भूमि घोटाला मामले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अमेरिका के इतिहास में सबसे भयावह विमान दुर्घटना की 75 साल बाद खोज हुई बंद। 20 साल की कोशिशों और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी 1950 में मिशिगन झील में गिरे विमान का मलबा नहीं मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन नवंबर में राजस्थान में होगा। राजस्थान पहली बार करेगा खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस तरह के आयोजनों से एथलीट सशक्त होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 180 रन पर सिमटी। जवाब में वेस्टइंडीज ने 57 रन पर गंवाए 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 59 रन ट्रेविस हेड ने बनाए हैं और वहीं उस्मान ख्वाजा ने 47 रनों की पारी खेली। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत की ऊंची उड़ान। करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 7वें स्थान पर पहुंची। पंत ने लीड्स टेस्ट में 134 और 118 रन बनाए थे। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की भी शीर्ष 20 बल्लेबाजों में एंट्री हुई है। वहीं यशस्वी जायसवाल 4थे स्थान पर काबिज है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन। 4 देशों के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। तीसरे स्थान पर रही टीम। रियल मैड्रिड के फीफा क्लब विश्व कप के अभियान को मिली नई तेजी। स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे टीम के साथ जुड़े आरबी सेल्सबर्ग के खिलाफ मुकाबले में उतर सकते हैं। फीफा क्लब विश्व कप में बुधवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने ईएस ट्यूनिस को 3-0 से हराया। चेल्सी की 3 मैच में दूसरी जीत। वहीं बोरुसिया डॉर्टमंड ने उल्सान को 1-0 से हराया। डॉर्टमंड की ओर से एकमात्र गोल डेनियल स्वेंसन ने किया। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस ने फीफा क्लब विश्व कप के अंतिम 16 में बनाई जगह। इससे पहले फ्लेमेंगो, पैलमेइरास और बोटाफोगो ने भी अंतिम 16 में जगह बनाई थी। यूएफा अंडर 21 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को 3-0 से हराया। फाइनल में इंग्लैंड से होगा सामना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ बढ़ा सकते हैं अपना करार। जून में खत्म हो रहा है अनुबंध। 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं करार। ब्रिटेन के डैन इवांस ईस्टबॉर्न ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां आज उनका सामना अमेरिका के ब्रुक्सबे से होगा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।